ये मैंने बनाई है खोए वाली बर्फी और बहुत मज़ेदार है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप यकीनन जब ट्राई करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि जी ये मैंने बहुत इजी और क्विक रेसिपी बनी है और बहुत मज़ेदार है। खाने में, जायके में, हर चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा। अब चलते हैं हम इसकी रेसिपी की जानिब कि कैसे बनाई थी ये। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मानो किचन। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ खोया बर्फी और वो सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनेगी। बाकी बादाम पिस्ते आपने उसमें डालने ही होते हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स उसके नहीं चाहिए हमें। मैंने ये लिया है 1.5 किलो दूध और 1 कप मैंने लिया है इसमें सूखा दूध, 2 चमचे घी के लिए हैं और 1 कप शुगर है। ये पिस्ते हैं और बादाम है गार्निश के लिए। चले शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। ध्यान से देखिएगा जरूर, बहुत अच्छी और मजेदार ये बर्फी बनने वाली है। ऐड करेंगे पैन के अंदर पहले सारा दूध का पूरा पैकेट। हमें दूध चाहिए फुल ऑफ क्रीम वाला और ये बहुत अच्छा दूध है। आप चाहे तो डेयरी का जो दूध आता है आप वो भी ले सकते हैं। और अब हम इसको पकाएंगे बहुत अच्छे से। जितनी देर हमारा दूध पका है हम इतनी देर के लिए अपने गार्निश करने के लिए इसके अंदर बादाम पिस्ते काट लेते हैं। और ये देखिए, ये मैंने बटर पेपर है, ये ट्रे के ऊपर मैंने बटर पेपर के ऊपर ग्रीस कर दिया, उसे ब्रश की मदद से इसके ऊपर घी और ये मैंने रख दिया है। और इसके ऊपर अब मैं बादाम और पिस्ते कट करके डाल दूँ। ये ट्रे मैंने इसकी रेडी कर दी है, इसमें बादाम और पिस्ते काट के नीचे बिछा दिए हैं बटर पेपर के ऊपर। अब बस जैसे ये तैयार होगी हमारी बर्फी तो हम इसके ऊपर लगा देंगे और बहुत मज़े से खाएंगे। बहुत मज़ेदार बनेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, दूध मेरा पक पक के आधा हो गया है। अब इसे और बिल्कुल ड्राई करना है हमने दूध को, बिल्कुल इसका खोया बनाना है। तो इसलिए अब इसको हमने तेज़ आंच पे ही पकाना है। ये ड्राई हो जाएगा तो फिर आगे की तरफ चलेंगे हम। अपनी जो इसमें हमने ऐड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब आगे हमने क्या ऐड करना है। ये देखें, दूध पक पक के मेरा इतना सा रह गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी, बिल्कुल इस स्टेज पे आके आप इसमें शुगर ऐड करेंगे और बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे इसकी। मैंने भी बिल्कुल हल्की आंच पे अब इसको पका रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ चीनी। ये 1 कप चीनी इसमें है, ठीक है। और इसको ऐसे पकाना है कि इसमें उबाल ना आए, इतनी आंच रखनी है आपने कि चीनी का दाना घुल जाए और इसमें उबाल नहीं आए। बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है और इसको अच्छे से चीनी को पकाना है। ये देखें, चीनी बिल्कुल घुल गई है इसमें बहुत अच्छे से और देखें कोई उबाल नहीं आया। मैंने बहुत धीमी आंच पे इसको पकाया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये पाउडर मिल्क 1 कप जो मैंने लेके रखा था। इसको इसलिए ऐड करना है कि बर्फी थोड़ी जल्दी बनेगी और थोड़ा सा इसका कलर भी वाइट की तरफ चला जाएगा तो ये और अच्छी हो जाएगी। तो आपने इसको भी धीमी आंच पे ही मिक्स करना है। ये देखिए, बर्फी की शक्ल निकलना शुरू हो गई है। और अभी बस हम इसे और थोड़ा सा पकाएंगे, थोड़ी देर और। ये इसको पकाना है हमने इतना कि बस ये ड्राई सी हो जाएगी तो हम इसे फिर नीचे उतार लेंगे चूल्हे पे से। और उसके बाद भी एक प्रोसेस है वो करना होगा। अभी तो हम सिर्फ चूल्हे वाले काम कर रहे हैं। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से बनने वाली। और बस अभी ये तैयार होने लगी है। देखिए, जब ये पैन को छोड़ देगी
तो ये रेडी हो गई है। अभी ये थोड़ी सी, इसको थोड़ा सा हमें सख्त करना है। और बस हल्की आंच पे ही हमने करते रहना है इसको, मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसको हम अब ये हो गई है बिल्कुल रेडी हमारी बर्फी। अब हम इसको उतार लेंगे चूल्हे में से और इसको थोड़ी देर के लिए उतार के और इसे फैला देंगे पूरे पैन में, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ये मैंने इसे उतार दिया था चूल्हे पे से तो, और इसको बहुत अच्छे से फैला लिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड करूंगी, 2 टेबल स्पून जो मैंने कहा था। तो मैं पूरा 2 टेबल स्पून नहीं कर रही हूँ, मैंने अभी इसमें 1 टेबल स्पून किया है। अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आगे और ऐड करूँगी। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये बिल्कुल खोया बर्फी बनी है। ये देखें, बिल्कुल खोए का कलर आ रहा है ना, ये देखें। इसको हमें अभी और थोड़ा सा ठंडा करना है। अब ये देख लीजिए, बहुत अच्छी बर्फी का देखिए कितने अच्छी सी, अब ये इसके ऊपर चिपक भी नहीं रही है। मैंने जो बाकी का घी रोका था वो भी इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं इसको निकाल के इसमें जमाने लगी हूँ। शक्ल इतनी अच्छी लग है इसकी और इतनी अच्छी स्मेल आ रही है खोए की, मैं आपको बता नहीं सकती। आप जब खुद बनाएंगे तो आपको वाकई पता चलेगा, आप कहेंगे कि हाँ वाकई बहुत अच्छी कोई चीज बनी है। ये हमारी बर्फी बहुत अच्छी से तैयार। अब हम इसको सेट कर देंगे इसके ऊपर। ये मैंने सेट कर दी है बर्फी बिल्कुल। और हमने बादाम पिस्ते इसके नीचे लगा ही दिए थे। फिर अब हम इसको रख देंगे 3 से 4 घंटों के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जम चुकी है बर्फी मेरी और मैंने इसे अभी 3 घंटे रखा है, तकरीबन 4 से 6 घंटे रखी जाएगी तो ये बहुत अच्छी और ज़्यादा अच्छी जम जाएगी। मैंने सिर्फ वीडियो दिखाने के लिए मैंने इसे निकाल लिया है और अब मैं इसे पलटने लगी हूँ। ये हम पेपर उतार देंगे और ये देखिए कितनी अच्छी और खूबसूरत सी बर्फी मेरी रेडी हुई है। अब ये मैं इसे कट कर दूंगी। ये अभी बहुत सारी नहीं जमी है, अभी इसे मैंने और बिल्कुल खोए की, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये खोया मैं काट रही हूँ। जब मुझे कटिंग कर रही हूँ मैं तो बिल्कुल लग रहा है कि जैसे खोए की, बिल्कुल खोया बर्फी है ये। बहुत मज़ेदार और बहुत लाइट सा मीठा है। मैंने इसका टेस्ट करके देखा था इसको, तो ये बहुत लाइट सा मीठा और बहुत खूबसूरत सा। अब आपको उठा के दिखाती हूँ मैं एक, ये देखिए
ये देखिए कितनी अच्छी और खूबसूरत ये बनी है। ये देखिए, ये पलट के भी देखिए, और ये देखिए, ये तोड़ने में भी ये देखिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार और खूबसूरत। अब हम करते हैं इसको डिश में सेट, और इसके ऊपर हम लगा देंगे ये बर्फ। ये लग गया हमारा बर्फ। ये हो गई है बर्फी बहुत अच्छी सी रेडी, टन टना टन वाली। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान रेसिपी है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।